Chest number 132, compulsory आसन number 1। अगले प्रतिभागी नितिन, जिनका चेस्ट नंबर 132 है, शुरुआत करेंगे वो अपने पहले दो कंपल्सरी आसनों से। पहला आसन रहने वाला है त्रिविक्रम आसन। मेरे साथ सीपी पुरोहित जी मौजूद हैं, जो योगा के बहुत गहरे अध्ययन के बाद यहाँ डायरेक्टर की भूमिका निभाते हुए आपको नज़र आ रहे हैं, कंपटीशन मैनेजर। और मैं इनसे जानना चाहूँगा कि सर क्या विशेषता है त्रिविक्रम आसन की। थैंक यू सर आयुष जी। त्रिविक्रमासन नाम से ही है कि तीन कोण से उसके हाथों के साथ उसका पोस्चर बने, पूर्णतया पैर स्ट्रेट रहें और लेग जो स्ट्रेंथ है, वन लेग स्ट्रेंथ और सेकंड लेग उसकी जो फ्लेक्सिबिलिटी, ये दोनों ही इम्पोर्टेंट रखते हैं। तीसरा इसमें कंसंट्रेट, ये तीनों ही मिलकर त्रिविक्रमासना बनता है। नेक्स्ट जो अगला ये आसन कर रहे हैं वृश्चिकासना। वृश्चिकासना हैंड बैलेंस के अंदर काउंट किया जाता है, जिसमें बिच्छू की तरह उसकी पीछे की जो पूंछ या डंक जो आगे की तरफ रहता है, उसी तरह से ही वृश्चिकासना का इसका नाम दिया गया है। दोनों पैर उसके हेड के ऊपर। ये जितने भी कंपलसरी आसना सेमी फाइनल राउंड में होते हैं, उनको 15 सेकंड होल्डिंग होता है और उस 15 सेकंड टाइमिंग को भी हम मार्क्स देते हैं। टाइम कीपर इसको पूर्णतः 2 नंबर्स देता है और जो डी जज होता है वो 8 मार्क्स देता है। यहाँ जो 5 जज बैठे हैं, J1, J2, J3, J4, J5, ये सभी जो हैं 8 मार्क्स देंगे, जिसमें 6 उसकी परफॉर्मेंस के हैं और 2 जो उसकी है होल्डिंग के हैं, उसकी पोस्चर्स के माउंटिंग और डिसमाउंटिंग के हैं। तो इस प्रकार से टाइम कीपर भी इस बार पहले मार्क्स नहीं देता था, लेकिन नए कोड ऑफ पॉइंट में 2 मार्क्स टाइम कीपर भी देता है। Yes. कंपल्सरी आसन के बाद अब नितिन की बारी है कि वो अपने 5 ऑप्शनल आसन को प्रारंभ करें। 5 ऑप्शनल आसन करने होते हैं, तो क्या पुरोहित सर यहाँ हर एक खिलाड़ी की एक अलग स्ट्रैटेजी होती है, उनकी कोर स्ट्रेंथ अलग होती है, जिसके चलते वो ऑप्शनल आसन को चूज़ करते हैं और अपने स्ट्रेंथ के ऊपर खेलना चाहते हैं? बिल्कुल आयुष जी, आपने बहुत सही फरमाया कि खिलाड़ी ये सोचता है कि उसकी हर एक की अपनी अपनी एक कमजोरी होती है। किसी की बैक बेंडिंग कमजोरी होता है, तो वो क्या करता है, जो अपना कमज़ोर आसन होता है उसको, जिसमें बैलेंसिंग की ज़्यादा, जहाँ ताकत की ज़्यादा ज़रूरत होती है, उस आसन को पहले करता है। डिम्बासना है, जो कि जितना वो डिफ़िकल्ट आसन वो पहले करता है, क्योंकि वो अपनी एनर्जी को भी इसमें बचाने का कोशिश करता है, क्योंकि लास्ट में उसकी एनर्जी इतना नहीं हो पाता है और कंटिन्यू आसन करने से उसमें थोड़ा सा वीकनेस आता है, स्ट्रेंथ में थोड़ी कमी आती है। इसलिए वो पहले स्ट्रेंथ आसन पहले करेगा और थोड़ा सा इजी मूव, जो उसको इजी गोइंग आसन होगा, वो बाद में करता है। इस प्रकार की उसकी जो है स्ट्रेटजी जो है वो बनी रहती है। Yes. Optional आसन number 2। अपना पहला ऑप्शनल आसन संपन्न करने के बाद नितिन, जो कि चेस्ट नंबर 132 है, महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं। हमने कल देखा था कि विमेन कैटेगरी में महाराष्ट्र की टीम को सिल्वर मेडल अपने नाम करने में कामयाबी मिली, तो क्या मेंस कैटेगरी में ये वो कारनामा अपनी टीम के लिए कर सकते हैं? आपको एक बार फिर बता दिया जाए कि 36वां नेशनल गेम राष्ट्रीय खेल ये खेले जा रहे हैं, जिनमें पहली दफ़े योगा का इंक्लूजन है। ऑप्शनल आसन दूसरा किया जा रहा है, जो फॉरवर्ड बेंच स्टैंडिंग कैटेगरी के अंदर आता है, ऊर्ध्वमुखा टिटिभासना। हमने कई खिलाड़ियों को परफॉर्म करते हुए मैट के ऊपर जब देखा है, तो ये एक और चीज़ ऑब्जर्व की है कि बड़े टफ आसन करने के बाद भी उनके मुखमंडल से वो मुस्कान कहीं नहीं जाती। सर, इसी का भी 1 मार्क्स फेस रीडिंग का होता है। उसकी फेस की ग्लोविंग, उसका फेस की स्माइलिंग विदाउट स्ट्रेस होनी चाहिए और
उसको ऐसा लगना चाहिए जजेज को कि वो जो आसन कर रहा है वो पूर्णतः सुखदायक है, किसी भी तरह का उसको कोई तनाव नहीं है, और उसकी स्माइलिंग जजेज को खुश करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए बहुत सपोर्ट करती है। नितिन अपना अगला आसन करते हुए अब आपको कुछ समय में नजर आएंगे। अलग अलग कैटेगरी के अंदर आसनों को डिवाइड किया जाता है। लेग बैलेंस बैकवर्ड बेंड अब अगला आसन होने वाला है, जिसको परफॉर्म करते हुए अब नितिन नजर आएंगे। थोड़ा समय ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन जब अपनी पोजीशन पे आएंगे तो वो आपको मामदेव त्रिपुरासन करते हुए नजर आएंगे। अन्य खेलों में हम देखते हैं जब कोई भी एथलीट रिलैक्स करता है पुरोहित सर, तो वो आराम से अपना समय लेते हैं और बॉडी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेच देते नहीं। लेकिन यहाँ योगासना में जिस रिलैक्सेशन की हम बात करते हैं स्पोर्ट्स में, वो कहीं नज़र नहीं आता। एक अलग लेवल का फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेच के साथ आपको यहाँ कॉम्पिटिटर नज़र आते हैं और देखते ही ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग रिलैक्स कर रहे हैं। सर यहाँ रिलैक्स का मीन्स होता है ब्रीथिंग। हमारा ब्रीथिंग मोमेंट जो है उसको हम मेंटेन करके, और उसको हम लंबी सांस, गहरी सांस को लेकर, और जब हमारा होल्डिंग होगा तो उस समय हमारा ब्रीथिंग रुक जाता है, बहुत ही स्लो चलता है, जिससे हमारा बैलेंस बना रहता है। ये हमारा रिलैक्स रहता है। बाकी गेम्स व स्पोर्ट्स में थोड़ा सा स्ट्रेस रहता है, लेकिन हम यहाँ पे विदाउट स्ट्रेस बच्चा जो है, परफॉर्मर है, वो अच्छा करने की कोशिश करता है। 15 सेकंड का समय जो है वो समाप्त हो चुका है। नितिन पावले महाराष्ट्र के रहने वाले अब अपने चौथे ऑप्शनल आसन की तरफ रुख करते हुए आपको नजर आएंगे। कदकाठी बहुत अच्छी है इनकी। क्या कदकाठी से भी फर्क पड़ता है योगा में? हमने अन्य खेलों में देखा है, चाहे आप बास्केटबॉल की बात कर लीजिए, वॉलीबॉल की बात कर लीजिए, जितने लंबे खिलाड़ी होते हैं उनको फायदा, लेकिन क्या यहाँ बॉडी की स्टेबिलिटी में, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी में कुछ फर्क पड़ता है उससे? बिल्कुल आयुष जी, योगासना में हाइट का ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, जितना हमारे स्ट्रेंथ में ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो जो खिलाड़ी स्ट्रेंथ, उसका हैंड स्ट्रेंथ, लेग स्ट्रेंथ, स्टोमक स्ट्रेंथ एंड बैक स्ट्रेंथ, ये 4 स्ट्रेंथ उसकी बॉडी को मेंटेन करता है। हमें बॉडी बाहर से, दूर से देखने पे ऐसा लगता है कि बहुत हार्ड होगी, लेकिन योगासना में बॉडी के कट्स जो हैं, और जो बॉडी का जो शरीर का जो स्रोत, जो भाग है, एक एक अंग आपको दिखाई देगा, लेकिन वो मजबूती के साथ बहुत ही लचीलापन लिए रहता है। इसमें बाकी खेलों में आपको हार्डनेस मिलेगी, उनका स्ट्रेंथ में मिलेगा, लेकिन जो इलास्टिसिटी भी योग देता है, वो दोनों ही कैरेक्टर योग के अंदर होते हैं। एक बार फिर मुखमंडल पे वही मुस्कान थी। पवित्र उपविष्ट कोणासन करके ये नजर आया। इन्होंने अपने जो बैक थी उसको स्ट्रेच किया, दाहिने हाथ से बाएं पांव को पकड़ा, बाएं हाथ से दाहिने पांव को पकड़ा, और अपने स्पाइनल कोड की वो स्ट्रेच, वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो स्ट्रेंथ दिखाते हुए आपको नजर आए। सिर्फ एकमात्र ऑप्शनल आसन यहां बचा है नितिन तानाजी पावले के लिए। सबसे ज्यादा चीज जो मनमोहित करती हुई जजेस को नजर आएगी वो हमेशा इनके चेहरे की वो मुस्कान रहने वाली है। कैटेगरी जो इन्होंने चूज की है वो हैंड बैलेंस बैकवर्ड बेंड है। ऑप्शनल आसन नंबर 5। आयुष जी आपको बता दूं, 5 कैटेगरीज हमारी है। सभी कैटेगरीज में आसन लेना उसको कंपलसरी होता है। हैंड बैलेंस, लेग बैलेंस, फ्रंट बेंडिंग, बैक बेंडिंग एंड ट्विस्टिंग। तो कोई भी प्लेयर्स यदि सेम कैटेगरी से आसन कर लेता है, रिपीट कर लेता है, तो उसको मार्क्स 0 दिया जाता है। तो ये अब जो इनका आसन आ रहा है वो हैंड बैलेंसिंग का आसन जो आ रहा है, वो पूर्ण हस्त परिवर्तित शिव लिक्रासना के जो आया है, देखिए आप, हैंड के साथ ये इनका पूरा बॉडी ट्विस्ट भी करेगा, और जो इनका लेग्स थाई हैं वो हेड के टच हैं, और पूरा 180-90 पूरा टच कर रहा है। दूर से लगता है कि वो बिल्कुल ही साइड का सीन है, लेकिन हैंड और पोस्चर्स विदाउट मूवमेंट, टाइमिंग में आप देखिए कितना उसकी चेहरे पे मुस्कान, कितनी उसके अंदर एकाग्र चित्ता बहुत ज़रूरी होती है। इसीलिए जितने भी दर्शक होते हैं वो क्लैप बाद में करते हैं, पहले नहीं करते। ठीक है आयुष जी।
वहीं महाराष्ट्र के जो इनके साथी खिलाड़ी हैं उनके अंदर जो लेवल ऑफ जोश आप कह सकते हैं वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आया। इससे ये साफ पता चला कि इन्होंने अपना जो अंतिम ऑप्शनल आसन था वो पूरी सटीकता, सहजता के साथ, निपुणता के साथ करके दिखाया है। Athlete ready? तो मेंस कैटेगरी फाइनल में अगले जो प्रतिद्वंदी है सयंतन दे, जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं। शुरुआत करेंगे वो कंपल्सरी आसन की कैटेगरी से, जिसमें सबसे पहला आसन रहने वाला है त्रिविक्रम आसन। अपने दाएं पैर को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए दोनों हाथों से पकड़ेंगे और वो जो पेड़ की भुजा होती है, वो जो ट्री का ऊपर का स्ट्रक्चर होता है, वैसी फॉर्मेशन लगाते हुए आपको नजर आएंगे। लेकिन शरीर में इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख नहीं रही। आप देख रहे हैं कि बॉडी में थोड़ी मूवमेंट हो रही है, शिवरिंग हो रही है। बिल्कुल वाइब्रेशंस के भी मार्क्स होते हैं। वाइब्रेशन होने पे उसकी जजिंग 0.25 काटा जाता है। और जो एक इसमें हैंड्स की भी पोजीशन इम्पोर्टेंट रखती है। तो वन हैंड जो उसका उसी साइड से जो उसका हील होगा उसके सपोर्ट रखेगा, सेकंड हैंड उसके हेड के ओवर होके ऊपर की साइड से उसके टो को इस तरह का ग्रिप पकड़ेगा जिससे कि वो स्पष्ट बन पाए। त्रिविक्रमासन के बाद कैटेगरी नंबर जो कंपल्सरी आसन है उसका दूसरा आसन अब आने वाला है वृश्चिकासन। अपने स्पाइन को पीछे की तरफ बेंड करते हुए, मूव करते हुए नजर आए। जो स्कॉर्पियन की पोजीशन है, बिच्छू जैसी आकृति, वह इसमें बनाई जाती है। और जितने भी एथलीट परफॉर्म कर रहे हैं वो बड़ी सहजता के साथ धीरे धीरे अपनी पोजीशन के ऊपर आते हैं। 15 सेकंड उनको होल्ड करना रहता है, लेकिन वो पोजीशन में आने में कम से कम 20 सेकंड लगाते हैं। तो क्या इसका कारण है? सर, मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे श्वास के साथ हमें टाइम लेना होता है। कि जब हम बैक फ्रंट में जाते हैं तो हमें सांस को छोड़ना होता है, लेकिन जब हम बैक बेंडिंग में जाते हैं तो हमें श्वास को ब्रीथ करना होता है। तो श्वास जब तक हम नहीं ले पाएंगे और उसको एकाग्रचित्त सभी इंद्रियों को एक जगह लाने के लिए हमें थोड़ा सा हर एक मसल्स को स्टेबल करने के लिए ये करना पड़ता है प्लेयर्स को। एथलीट अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। यस, एथलीट ऑप्शनल आसन नंबर 1 सयंतन दे अब कंपल्सरी आसन कंप्लीट करने के बाद उस ऑप्शनल आसन की कैटेगरी में रुख करते नजर आएंगे, जहां उन्होंने पहला जो आसन चुना है वो बैक बेंड फ्लोर कैटेगरी में है। इस आसन का नाम मृगमुखासन है। स्पाइन के ऊपर लगातार वो प्रेशर, लेकिन वो स्ट्रेंथ जो कंडीशनिंग आप करते हैं 36वें नेशनल गेम्स में योगा को जोड़ा गया है। मैट के ऊपर सिर्फ आपको वो 15 सेकंड का समय बिताना है, लेकिन पुरोहित सर वो परफॉर्मेंस तब निकलती है जब आपने मैट के पीछे यहाँ आने से पहले जो कारनामे करके दिखाएं, ये उसी का फल। बिल्कुल सर, कोई भी पोस्चर्स लाने से पहले उनको बहुत लंबे टाइम तक प्रैक्टिस करना होता है, जिसके अंदर अभी इन्होंने पहले उष्ट्रासन इसका प्राइमरी स्टेज होता है, फिर उसके बाद पूर्ण उष्ट्रासन होता है, और फिर इस प्रकार का जो है पूरे दोनों घुटनों के बीच में अपने चेहरे को निकालना और ब्रीथ को रोकना और दोनों हाथों को मृग के संग जो है सींग के समान अपने हाथों को बनाना बहुत ही लंबे प्रयास का प्रतिफल होता है। कोई भी खेल है वो कहता है करत करत सुजान, तो पूरा कार्य हम प्रयास से ही और अभ्यास से ही सफल हो पाता है।
ऑप्शनल आसन नंबर 2, हमारा सॉफ्टवेयर काम से होता है, बाकी एवरेज इसको 5 से 10 सेकंड ही रहता है। लेकिन क्या होता है, जब तक जजेस का मार्क ही नहीं होता, स्कोरर सबके मार्क्स नहीं चेक करते, क्योंकि मेन आ रहा जो नेट इशू आता है, क्योंकि मार्क नहीं आ जाता तो स्कोरर किसी भी सबके मार्क्स फिल हुए नहीं हुए, इसलिए टाइम चलता है। आगे भी है 5 से 5। अगली ऑप्शनल कैटेगरी जहाँ हैंड बैलेंस बैकवर्ड बेंड है। सयंतन ने जो आसन चुना है वो है द्विपद कोकिलासन। द्विपद कोकिलासन की क्या खासियत है और क्या क्या आपको इससे फायदे मिलते हैं? त्रिपद कोकिलासना में आप देखेंगे कि इसमें बैक बेंडिंग भी है और साथ में हैंड स्टैंड भी है, तो हाथों को मजबूत और कमर को मजबूत और साथ में एकाग्रचित्ता। आप देखेंगे इसमें घुटने, हाथ जो उसके पैर हैं वो पूर्णतया अपनी कोहनी के पास हैं, तो पूरा बॉडी का वेट उसकी कोहनी पे आ रहा है। तो ये शरीर के और स्टोमक में ख़ास तौर से कमर और हिप्स का भी बहुत इसमें वेट लॉस में ये मदद करता है। कमर से उस साइड की जो फैट्स होती हैं उनको भी ये अपने आप को फॉल रेडी डाउन करें करता है। आसन के लिए। चाहिए क्या? चाय, चाय लेके यस, ऑप्शनल आसन नंबर 3, अपना अगला ऑप्शनल आसन करते हुए लेग बैलेंस बैकवर्ड बेंड कैटेगरी में आसन का नाम है वामदेव। जो आसन इन्होंने लेग बैलेंस बैकवर्ड बेंड कैटेगरी में चुना है वो है एक पद त्रियंग मुखतानासन। जजेस स्कोर प्लीज। 15 सेकंड तक अपनी बॉडी को होल्ड किया और वापस वो रिलैक्स की पोजीशन में। क्या रखें नेक्स्ट आसन के लिए? अगला जो आसना है वो उनका ट्विस्टिंग बेंडिंग बॉडी बैलेंस का आसन है, ऑप्शनल आसन नंबर जिसमें ई कैटेगरी का मलाय आसना, जो कि कैटेगरी का ई आसना, जो कैटेगरी के आसनाज होते हैं उनकी मार्किंग 10 आसनाज होती हैं। योगासना में भी डिफ़िकल्टी के आधार पे मार्क्स दिए जाते हैं। तो आप देखिएगा मलाय आसना पूर्णतया फेस उसका अपर साइड में, एक ग्रिप एंकल को पकड़े हुए, दूसरे ग्रिप नी पे, और अपने आप को साधते हुए इतना ऐसे लग रहा है जैसे वास्तव में एक मूर्ति बना हुआ स्टेचू है, जिसमें एक अपने आप को निर्जीव सा बना देते हैं। बहुत अच्छा इसमें हमारी पेट की आंतों का और हमारी बैकबोन का पूरा ट्विस्ट होता है, जिससे पेट की व्याधियों से भी हम निवृत्त हो सकते हैं। नेक्स्ट आसन के लिए। अगला जो आसना कर रहे हैं फॉरवर्ड बेंडिंग ओफनल आसना,
जो कि इनका लास्ट 5th आसन है ऑप्शनल का। Yes. Option आसन number 5. चीफ जज ने हरी झंडी दिखाई और वो अपना आसन शुरू करने को हैं। योगासना को नेशनल गेम में लेकर हमारे भारतीय संस्कृति को पुनर्जीवित करने का योगदान हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे नेशनल योगासना स्पोर्ट्स फेडरेशन के प्रेसिडेंट उदित सेठ जी और सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर जयदीप जी आर्य का प्रमुख श्रेय। देखिए अपना 5th आसन करने जा रहे हैं जो कि फॉरवर्ड बेंडिंग का है, अधोमुख स्कंद पादासना। देखिएगा स्कंद को ऊपर से पैर को लेके पीछे लेके आ रहे हैं और साथ में अब ये वृश्चिक आसन की स्थिति में आएंगे और अपने पैर को ऊपर की साइड स्ट्रेट और सर पूरा अंदर की तरफ। कितना संतुलन, पैर कितना पीछे। वास्तव में ही हमारे ऋषि मुनियों ने इस योग को किस तरह से बॉडी को, शरीर को संतुलन बनाने का हमें ज्ञान दिया। बहुत सुंदर अच्छी परफॉर्मेंस वेस्ट बंगाल के ही हमारे Judges, score please. Judge number 133. Athlete, thank you. देई ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी। Yes. Judge number 134. ट्रेडिशनल इंडिविजुअल मेंस फाइनल में Number 1. अगले प्रतिभागी अर्जुन, जो कि हरियाणा के रहने वाले हैं, चेस्ट नंबर 134। शुरुआत करेंगे उस कंपलसरी आसन की कैटेगरी से और पहला आसन रहने वाला है त्रिविक्रम आसन। Start. ज़्यादातर जो खिलाड़ी आए उन्होंने अपने पूरे शरीर का जो वज़न था वो अपने बाएं पांव पर रखा, लेकिन अर्जुन अपने दाहिने पांव के ऊपर खड़े हैं। बाएं पांव को उन्होंने हवा में लिफ्ट करके रखा है, दोनों हाथ से होल्ड करा। Relax athlete. 15 सेकंड होल्ड करने के बाद ऑफिशियल्स ने उन्हें रिलैक्स करने को कह दिया। Judges, score please. Athlete अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। Yes. Athlete, compulsory आसन number 2. अर्जुन अपना दूसरा कंपलसरी आसन करते हुए अब आपको नजर आएंगे, जो कि वृश्चिक आसन है। अपने दोनों ही हाथों को सहजता के साथ उन्होंने ज़मीन से संपर्क में साध लिया है। दोनों ही पांव सर के ऊपर, Start. चेहरा एकदम स्ट्रेट फेस करता हुआ, मुखमंडल के ऊपर वो हल्की सी मुस्कान। 15 सेकंड का जो टाइमर है वो शुरू हो चुका है। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस नज़र आ नहीं रहे, बॉडी की स्टेबिलिटी काफ़ी सही सदी हुई। समय पूरा हुआ और उनके साथ ही Judges, score please. तालियां बजाकर उनका ये जो एफर्ट है उसकी सराहना करते हुए। Athlete अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। Yes. Athlete, option आसन number 1. अर्जुन
कंपलसरी आसन पूरे करने के बाद अब अपनी वो ऑप्शनल आसन की कैटेगरी में प्रवेश करते हुए आपको नजर आएंगे। इनका जो पहला आसन है वो फॉरवर्ड बेंड फ्लोर कैटेगरी में रहने वाला है। इन्होंने जो आसन चुना है सुप्त तितिभासन। पुरोहित सर, तितिभासन के कई सारे वेरिएशंस हमने आज यहाँ देखे हैं, तो उनमें बहुत ज़्यादा अंतर आप किस तरीके से देखते हैं? क्या उनमें बहुत ज़्यादा अंतर है या वो एक ही चीज़ के अलग अलग फॉर्मेशंस? बिल्कुल सर, Start. सुप्त टिटिभासन में अलग अलग फॉर्मेशंस होती हैं। उसमें अर्ध टिटिभासन भी होता है, हैंड बैलेंस में भी टिटिभासन होता है, खड़े में भी टिटिभासन होता है और लेट के भी टिटिभासन होता है। तो ये जो सुप्त टिटिभासन है, एक होता है उदित टिटिभासन और एक केवल टिटिभासन। तो इस तरह के टिटिभासन की 3 कैटेगरीज हमारे को अलग अलग कैटेगरीज में आपको मिलेगी और Athlete अपने आप को तैयार नाम वही है, लेकिन उनका स्थिति जो है वो या तो वो फ्लोर पे है या स्टैंडिंग है, उस पर निर्भर करती है। और एक आपको और बता दूं, हमारे जो 5 जज बैठे हैं उनमें से जो सॉफ्टवेयर जो होता है, ये 5 जो जज हाईएस्ट और लोवेस्ट मार्क्स उसमें से डिडक्ट हो जाते हैं और 3 जो जजेज के हैं उनका एवरेज निकलता है, जिससे कि किसी भी तरह का कोई बच्चों को, जो खिलाड़ियों को नुकसान नहीं हो और अच्छे टैलेंटेड बच्चे निकल पाएँ और पारदर्शिता बनी रहे। 5 जजेस की जूरी है, जिनमें जैसा पुरोहित सर ने आप सभी को बताया कि सबसे हाईएस्ट जो स्कोर है और सबसे लोएस्ट जो स्कोर है वो डिडक्ट कर दिया जाता है। 3 जजेस का जो एवरेज है वो निकाला जाता है। अगली कैटेगरी बैक बेंड स्टैंडिंग। महानीलासन को चुना है अपने अगले ऑप्शनल आसन में। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी आप सभी को एक बार फिर देखने को मिलेगी। पाँव को होल्ड करके और अपनी जो स्पाइनल कोड है उसको पीछे की तरफ पूरी तरीके से बेंड कर दिया। इस आसना जितना परफेक्टनेस आना था वो नहीं आ पाया। उसका चेहरा और नी के आगे आना चाहिए था, वो भी नी के पीछे ही था। उसकी स्ट्रेचेबिलिटी ज़्यादा मांग रही थी बॉडी, तो शायद मुझे लगता है जजेज इसमें उसके मास को कुछ डिडक्ट कर सकें। प्रयास अच्छा रहा, लेकिन जिस तरह का सिलेबस, जिस तरह का हमारा पोस्चर्स जो जजेज चाहते हैं, क्योंकि उनके की स्क्रीन के ऊपर भी ये उसका आसन का पोस्चर शो होता है, तो वो उसको जज करते हैं उसके की पॉइंट्स को, और उसमें मुझे लगता है उसके एक आध की पॉइंट्स पे शायद मार्क्स कुछ डिडक्ट हो सकते हैं। हरियाणा के अर्जुन चेस्ट नंबर 134 अगले आसन की कैटेगरी में प्रवेश कर रहे हैं, जो है ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस। और इन्होंने जो आसन चुना है वो है मलाय आसन। टर्न एंड ट्विस्ट की हम बात करते हैं कई खेलों में, और यहाँ ये जो प्रतिभागी हैं वो फिर वो टर्न एंड ट्विस्ट की कला दिखा रहे हैं, और अपनी जो स्पाइन है उसको टर्न करते हुए पाँव को होल्ड करके ज़्यादा समय तक रखना बहुत टफ रहता होगा। बिल्कुल सर, मलाय आसना जो हमें दिखता है उतना सरल नहीं है, क्योंकि इसमें जब बॉडी ट्विस्ट होने पर ब्रीथिंग में प्रॉब्लम्स आता है, और उसका जो सर भी है वो अधोमुख होता है, ऊपरी तरफ होता है, तो गले में भी ट्विस्टिंग आता है, तो सांस लेने में भी उनको सांस थोड़ा लेने में दिक्कत होता है। लेकिन यहाँ होल्ड रखना, इसलिए उस समय उनका सांस नहीं लेते वो। और बहुत अच्छा आसन इस बार वापस उसने रिकवर किया है अर्जुन ने। पहले की तुलना में जो आसन का उसने जो कुछ कमी थी, उसमें इस बार उसने अच्छा परफॉर्मेंस करके मेरे हिसाब से ये इस बार और वापस अपनी पोजीशन को बरकरार रखने में सहायक होगा ये आसन उनको। क्या वो जो अंकों का फासला है वो इतना वेरी कई दफ़े कर जाता है कि आपने एक आसन में थोड़ा सा कम अच्छा परफॉर्म किया तो आपकी जो रैंक है वो बहुत नीचे चली जाती है, या बहुत महीन सा फर्क? बिल्कुल सर, या तो यहाँ बहुत ज़्यादा गैप आएगा, और या फिर आप इस स्कोर शीट पे देखेंगे तो 0.22, 0.10, 0.02 कल एक जो प्लेयर्स था
जो कि बाहर हो गया 0.02 से। तो और जो फर्स्ट और सेकंड जो हमारी कल वुमेन्स में भी आपने देखा होगा केवल मात्र 0.12 का डिफरेंस था। तो यहाँ माइक्रो डिफरेंस से बच्चे एवरेज आने पे इस प्रकार की जो मार्किंग होती है और बच्चों को एक शेयर मार्केट की तरह अप एंड डाउन इसमें देखने को मिलता। कितना अच्छा सुंदर आसन देखिए आप, कितने पैर को आगे की तरफ, इसमें घुटनों का बहुत महत्व होता है इलास्टिसिटी का। वामदेव त्रिपुरासन अभी इन्होंने करके दिखाया और अब एकमात्र आसन इनका बचा है ऑप्शनल कैटेगरी में, वो 5वां और अंतिम आसन रहने वाला है। अर्जुन बीच में अपने दूसरे आसन में थोड़े से लड़खड़ाए थे, वो वाइब्रेशंस इनकी बॉडी में साफ नजर आए, लेकिन उसके बाद एक अच्छा कमबैक। Yes, optional आसन नंबर 5। अंतिम आसन जो है वो हैंड बैलेंस बैकवर्ड बेंड कैटेगरी में द्विपद कोकिलासन। अपनी कमर को पीछे की तरफ पूरा उन्होंने झुका लिया, मोड़ सा लिया है। दोनों ही पाँव को अपने शोल्डर्स के पास लाते हुए धीरे धीरे से ये बॉडी का बैलेंस जो है वो स्टेबिलिटी की ओर ज़रूर जाएगा और पाँव नीचे की तरफ अपने हाथों का सहारा लेकर स्लाइड हो रहे हैं, क्योंकि अब इन्होंने अपनी वो पोजीशन पूरी ले ली। तो अब स्टार्ट का जो हुटर है वो बजेगा और मुझे लगता है यदि इसमें कोई टेक्निकल खामियां है तो वो पुरोहित सर बेहतर बता सकते हैं। सर जो इन्होंने आसन का जो माउंटिंग में थोड़ा सा लड़खड़ाए और उन्होंने वापस रिकवर किया और हल्का सा वाइब्रेशन इसमें देखने को मिला, फिर भी अर्जुन ने बहुत अच्छी अपनी एकाग्रचित्ता को बनाए रखते हुए कहीं पर भी उसने सेकंड अटेम्प्ट का मौका नहीं लिया। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। Judges are ready. Athlete ready. अगले प्रतिभागी वैभव जो महाराष्ट्र के रहने वाले हैं। अभी तक इनसे पहले महाराष्ट्र के नितिन तानाजी पावले ने भी परफॉर्म किया है। तो दो ऐसे खिलाड़ी जो महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते हुए नजर आएंगे। हरियाणा की तरफ से भी हमने 2 खिलाड़ियों को देखा है। कर्नाटक का प्रतिनिधित्व सिर्फ एक खिलाड़ी ने किया था, मोहम्मद फिरोज शेख। और वेस्ट बंगाल के 3 खिलाड़ी इनफैक्ट वो टॉप 10 में आए हैं। जो 10 खिलाड़ियों को चुना जाता है उनमें से 3 खिलाड़ी वेस्ट बंगाल से रहने वाले हैं। तो क्या वहाँ योगासना का जो स्तर है वो अलग लेवल पे? बिल्कुल सर, योगासना का यूँ कह दीजिएगा वहाँ की एकेडमियों का हर एक स्कूल की तरह वहाँ खुला हुआ है। और आज से नहीं, हमारे पुराने योग मंजूमदार जी के समय से ही वहाँ योग को लंबे समय से चलता आ रहा है। और अभी आप देख भी रहे होंगे, लेकिन अब अन्य स्टेटों में जिस तरह से योग का प्रमोशन हुआ है, कर्नाटका के फिरोज शेख अभी देखिएगा अभी अधिकतम अंक लिए हुए अपनी फर्स्ट रैंक को बरकरार रखे हुए हैं। दूसरे पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है, चौथे पे हरियाणा है। अभी तक हमारे पास 2 और इवेंट हैं, 2 और प्रतिभागी हैं, लेकिन देखते हैं वो कितना आगे अपने मार्क्स में अपने खिलाड़ियों को अपना दबदबा महाराष्ट्र बना पाए। और हमेशा हम महाराष्ट्र का कोचेज हैं मंगेश खोकर, जो कि एक बहुत ही मंझे हुए कोच हैं उनकी टीम। और बंगाल में भी देखो एक क्लाइमेट का भी जो है आयुष जी फ़र्क पड़ता है। वहाँ की खान पान और क्लाइमेट, ये 2 खिलाड़ियों पे बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। जिस तरह से पहाड़ी क्षेत्र के लोगों के लिए लेग्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, इसी तरह से हैंड्स के लिए जो मछुआरे जो होते हैं उनके लिए हैंड्स अच्छे होते हैं। तो जो वेस्ट बंगाल के अंदर जो उनका खान पान है, जिस तरह से हम कहते हैं फिश उनका खान पान है, तो उनकी बॉडी भी जो है फिश जो डिजाइन में आपको उनके कट्स और मिलेंगे, जिसके कारण से इतना जैसे वृश्चिकासन कर रहे हैं ये कितना सुंदर, कितना सहजता के साथ देखेंगे तो उनके यूँ लगता है वास्तव में यहाँ बिच्छू अपने शांत मुद्रा में नृत्य करता हुआ दिखाई दे रहा है।
और दर्शकों का भी मन मोहा है महाराष्ट्र के जो हमारे वैभव ने। नेक्स्ट आसन के लिए वैभव कंपलसरी आसन जो है वो संपन्न कर चुके हैं। अब बारी है उनके ऑप्शनल आसन की। सबसे पहली जो कैटेगरी है वो रहने वाली है बैक बेंड फ्लोर। जैसा कि नाम से ही साझा है, अपनी जो स्पाइनल कोड है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको यहाँ ये नज़र आएंगे। ऑप्शन आसन नंबर 1 जो आसन इन्होंने बैक बैंड फ्लोर कैटेगरी में चुना है वो है विभक्त विपरीत शलभासन। विभक्त विपरीत शलभासना, देखिए नाम से ही हमें मालूम चलता है कि विपरीत साइड में शलभासन करना। दोनों पैरों को वो अपने हैंड्स के साथ स्ट्रेट करेंगे, अपनी नी के सपोर्ट में उनके हैंड रखेंगे और लेग्स पूर्णतया स्ट्रेट होंगे और चेस्ट पूरा नीचे ज़मीन के धरातल के टच। और देखिए दोनों घुटनों के थाई के बीच में उसका चेहरा निकाल लेना पूर्णतया और सीट के टच कर देना चेहरा। ये इनकी कितनी फिनिशिंग, इनकी बॉडी के अंदर देखिए आप कितना फिनिशिंग दिखता, बॉडी का हर पार्ट, स्कर्ट्स, और देखिएगा बिल्कुल ग्राउंड के पैरेलल लेग्स थे। बहुत अच्छा आसन वैभव ने ये किया है, अपना ऑप्शनल आसन। चेहरे के ऊपर फिर वही मुस्कान। अपने अगले आसन की तरफ कुछ समय में रुक करेंगे। जैसे जूरी मेंबर्स हैं वो हरी झंडी दिखाते हैं, का मतलब ये कि एथलीट परफॉर्म करने के लिए तैयार हैं और वो परफॉर्म कर सकते हैं। ऑप्शन आसन नंबर 2 दूसरा ऑप्शनल आसन जो वैभव वमन के लिए रहने वाला है हैंड बैलेंस बैकवर्ड बेंड कैटेगरी में, और उन्होंने जिस आसन का चुनाव किया है परिवृत शिव लिंग करनासन। अपने दोनों ही हाथों को ऊपर की तरफ उठा के स्पाइन की बैकवर्ड मूवमेंट, हाथों को ज़मीन के ऊपर लगाया और फिर अपने हिप्स के नीचे से अपने सर को निकाल लिया। बॉडी का बैलेंस दोनों ही हाथों की मदद से वो हवा के अंदर खुद को लिफ्ट किया है और पांव एकदम सीधे की तरफ साध लिए। टोज जो है वो आपको ट्विस्टेड नज़र आएगी। उसके बाद पूरी बॉडी को ट्विस्ट कर लिया। सर क्यों इसको ट्विस्ट कैटेगरी में नहीं रखा गया? क्या सिर्फ वो जो स्पाइन का ट्विस्ट है उसी को ट्विस्ट कैटेगरी में माना जाता है? बिल्कुल स्पाइनल ट्विस्टिंग में आता है। यहाँ हैंड से ट्विस्ट हो रहा है बॉडी, न कि उसका स्पाइनल ट्विस्ट हो रहा है। यहाँ हैंड बैलेंस के साथ ट्विस्टिंग होता है, इसलिए इसको हैंड बैलेंस ट्विस्टिंग में रखा गया है। ये हैंड बैलेंस में रखा जाता है। एथलीट अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। अपना अगला आसन जो वैभव ने चुना है वो लेग बैलेंस फॉरवर्ड बेंड कैटेगरी में से त्रिशूल आसन। आज जितने भी प्रतिभागियों ने यहाँ परफॉर्म किया है योगा के इस अरीना में, उनमें से सिर्फ ये एकमात्र हो सकते हैं जिन्होंने ये आसन का चयन किया। और जब ऑफिशियल की कंफर्मेशन आई तो हमें पता चला कि इन्होंने परिवर्तन कर दिया है और अपना जो अगला आसन है वो इन्होंने एक पाद त्रियांग मुखोत्तानासन चुना है। तालियों की गड़गड़ाहट, इससे आपको साफ पता चल रहा है कि इनके मुखमंडल की जो ये खुशी है वो बरकरार रहेगी और वो आसन इन्होंने बड़ी खूबसूरती के साथ यहाँ परफॉर्म किया।
Athlete, optional asana number 4. वैभव अपने चौथे ऑप्शनल आसन की तरफ रुख कर रहे हैं। ट्विस्टिंग बॉडी बैलेंस वो दिखाने की कोशिश इनके द्वारा की जाएगी। दोनों हाथों को इन्होंने सीधा कर रखा है और अब फॉरवर्ड जो बेंड है वो इन्होंने यहाँ दिखाया। अपनी बॉडी को, अपनी स्पाइन को पूरी तरीके से ट्विस्ट किया। अपने दाएं हाथ को अपने बाएं पाँव की तरफ नीचे नीचे एंकल की तरफ ले गए और वहाँ धीरे से टो की तरफ ले जाके अपने थंब को होल्ड किया। अंगूठे को पकड़ के रखा है। बहुत जटिल ये मुद्रा कैलाशासन। कैसे देखते हैं आप कैलासन को? आप देखेंगे कि कैलाशासन में ये जो प्रक्रिया बहुत ज़्यादा जटिल और कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है पुरोहित जी। सर, ये आसन करना मुझे लगता है कि बहुत इन्होंने मेहनत की होगी। कम से कम इनको एक आसन करने में मुझे लगता है 5 से 6 महीने उन्होंने प्रैक्टिस किया होगा। और इतनी इनका जो मैंने देखा है, इनका जो करने का तरीका है वो बहुत सफाई के साथ है और इससे जज बहुत इम्प्रेस होते हैं। और इसको कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट ऑफ डाउट्स भी, जिस तरह से हम कॉपी के अंदर जब बच्चा एक अच्छा वर्क करता है उस तरह से यहाँ इनका जो फिनिशिंग का है उसमें भी उसको बेनिफिट्स मिल रहा है। तो मुझे लगता है वैभव अच्छी लीड लेने में शायद कामयाब होंगे। कुछ पॉइंट्स में अंकों के परिवर्तन के चलते यहाँ रैंक्स डिसाइड होती है। जो प्रतिभागी मुकाबला जीतेगा वो गोल्ड मेडल अपने साथ लेके जाएगा। अब वो कौन सा स्टेट है ये वक्त बताएगा। नहीं ये नवे प्रतिभागी आपको नज़र आ रहे हैं। जो करंट अपडेट है उसमें सबसे पहले स्थान के ऊपर कर्नाटका की टीम लीड करती हुई वो जो गोल्ड मेडल है उसकी आस को बरकरार रखते हुए। वहीं वैभव वमन ने अपना अगला आसन चुना है फॉरवर्ड बेंड स्टैंडिंग्स कैटेगरी में, जो है ऊर्ध्वमुख टिटिभासन। हमने कई प्रतिभागियों को देखा है कि वो ये आसन को चुनते हैं, तो क्या इसका आसन की विशेषता है जिसके चलते ये आसन सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है? सर, लोकप्रिय के साथ साथ ये ई कैटेगरी का आसना चुनते हैं और इसमें फिनिशिंग अच्छी दिखती है और उस ये जजेज को ज़्यादा इम्प्रेस करता है क्योंकि उसमें पूरा फ्रंट बेंडिंग में आगे की तरफ लाना और ई कैटेगरी का लाना मेरे हिसाब से थोड़ा इस सहजता भी इसको महसूस करते हैं और जजेज को डिफ़िकल्ट भी महसूस होता है। इसलिए कभी कभार आपने पहले भी कहा खिलाड़ी अपनी रणनीति बना के आते हैं, तो इन्होंने देखो लास्ट का आसन बहुत सरल आसन लिया जो हैंड बैलेंस और बैक बेंडिंग उन्होंने पहले लिए। तो ये उनकी रणनीति होती है, वो अपना स्टेमिना को लास्ट तक कैसे बरकरार रखें। Yes. Judge number 136. Compulsory asana number 1. शुभम देवनाथ जो वेस्ट बंगाल के रहने वाले हैं, चेस्ट नंबर 136, फाइनल कैटेगरी के अंतिम खिलाड़ी हैं। और वो जो पिछले प्रतिभागी हमने देखे थे वैभव महाराष्ट्र के रहने वाले, अभी जो करंट पॉइंट टेली है उसमें सबसे ऊपर आ चुके हैं। महाराष्ट्र लीड करता हुआ नजर आ रहा है, कर्नाटका की पोजीशन सेकंड आ चुकी है। वहीं कंपलसरी आसन की कैटेगरी में त्रिविक्रमासन जो पहला कंपलसरी आसन है वो अब आपको करते हुए नजर आ रहे हैं शुभम देवनाथ। 15 सेकंड का समय रहता है। बॉडी का पोस्चर एकदम सीधा, वाइब्रेशन वहाँ कोई था नहीं बॉडी में, और धीरे धीरे सहजता के साथ अपने पांव को वापस जमीन पर रख दिया। एथलीट अपने आप को तैयार रखें नेक्स्ट आसन के लिए।
टफ कंपटीशन की यदि हम बात करते हैं, योगासना बड़ा स्लो पेस्ड गेम है, बहुत सहजता से खेला जाता है, लेकिन कंपटीशन की स्ट्रिक्टनेस, वो टफनेस, वो आपको स्कोर से पता चलेगी। महाराष्ट्र जो अभी लीड कर रही है, वैभव ने अपनी टीम के लिए परफॉर्म किया, उनका स्कोर 61.34 का है। उसके बाद कर्नाटका के प्रतिभागी का स्कोर 61.33। और नंबर 3 पे जो खिलाड़ी वो भी महाराष्ट्र के, उनका स्कोर 61.32। तो सिर्फ पॉइंट्स के अंदर वो जो डिफरेंस है, इनफैक्ट 0.01 टू बी वेरी प्रिसाइज, वो नज़र आ रहा है। अपना दूसरा कंपलसरी आसन करते हुए नज़र आ रहे हैं इस समय आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर शुभम देवनाथ, जो वृश्चिकासन करते हुए आपको नज़र आए। Judges, score please. Athletes अपने आप को रेडी रखें नेक्स्ट आसन के लिए। एक बार फिर अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हुए नज़र आए। Yes. Optional आसन नंबर 1. चलिए, तो कंपलसरी कैटेगरी के बाद शुभम देवनाथ अपना पहला ऑप्शनल आसन ला रहे हैं। जो कैटेगरी इन्होंने चुनी है वो है हैंड बैलेंस बैकवर्ड बेंड की, और उसमें से ये आपको जो आसन करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवृता शिवा लिंग करणासन। इस आसन में दोनों ही भुजाओं को इन्होंने ट्विस्ट करके रखा है, अपने सर के ऊपर से अपने पाँव को सीधा, और जो एंकल है उसको थोड़ा सा बेंड करते, टो को सामने की तरफ डायरेक्शन में मूव करके रखा। एक बार फिर वही आसन जो ज़्यादातर प्रतिभागी हमें करते हुए नजर आए। सर Judges, score please. सर इस ई कैटेगरी में मुझे जहाँ लगता है ये आसन सभी एथलीट जो हैं इसमें अपने आप को सरल और सहजता, क्योंकि हमने पहले भी आपको कहा कि रणनीति जो होती है, खिलाड़ी को मार्क्स कैसे और कम एनर्जी से कैसे लेके आएँ, ये भी वो अपने आप को तय करते हैं। तो इस कारण से जो इन्होंने अधिकतर जो प्रतिभागी हैं इसमें हैंड बैलेंस आसन के साथ ट्विस्टिंग तो करते ही हैं, लेकिन साथ में इसमें उनको एनर्जी का भी थोड़ा कम खर्च करना पड़ता है, इसलिए वो अपनी रणनीति को लेकर इस प्रकार के आसनों को चुनते हैं। शुभम देवनाथ वेस्ट बंगाल को रिप्रेजेंट करते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने देखा है कि 3 खिलाड़ी वेस्ट बंगाल से थे, लेकिन अभी टॉप 3 पोजीशन में वेस्ट बंगाल कहीं नज़र नहीं आ रहा। अपना अगला ऑप्शनल आसन लेके आ रहे हैं जो लेग बैलेंस बैकवर्ड बेंड का है, और ये करने वाले हैं वामदेव त्रिपुरासन। एक पाँव के ऊपर पूरी बॉडी का जो वेट है वो इन्होंने रख रखा है, और दूसरे पाँव को देखिए किस सरलता के साथ मोड़ के रखा। बिल्कुल शिव की मुद्रा हमें इसमें झलकती हुई आपको नजर आएगी। आदि योगी का एक स्वरूप, एक नटराज का जो स्वरूप है, हमारे जिस तरह से उनको नटराज नृत्य शिव जो तांडव किया है वो भी एक योग का ही एक स्वरूप था, और उसी योग को यहाँ जो है प्रतिभागी उस तांडव योग को ही एक नया स्वरूप देके जितना वो डिफ़िकल्टी आसन कर पाएँ। एडवांस योगा स्पोर्ट्स में तभी हम ये आगे जा पाएगा जब उसमें एक वो मुद्राएं हैं जो लोगों को अचंभित करे, लोगों में सहजता लगे, और ये पार्टिसिपेंट्स जितना उसमें अपने आप को रिस्क उठाने का कार्य करता है उसका भी मार्क्सिंग डिवाइडेशन होती है। तो रिस्क इसके अंदर रिकवर होता है, उसका डिफ़िकल्टी भी काउंट होता है, और साथ में उसका स्ट्रेंथ भी काउंट होता है। तो इसीलिए जो ये आसन जब खिलाड़ी चुनते हैं तो ये तीनों का समायोजन करके वो चुनाव करते हैं, और जो ये वेस्ट बंगाल के बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये भी अपनी शुभम जो हैं अपने स्टेट के लिए अगला जो आसन मुझे लग रहा है शायद लिक्रासना होगा,
ये बैक बेंडिंग का है सर। ये बैक बेंडिंग से बहुत अच्छा, देखिए पूर्णतया कमर को बेंड करते हुए लिक्रासना जो मैंने आपको कहा था, सॉरी हाँ, ऊर्ध्वासना। ऊर्ध्वासना जो है बहुत अच्छा, ये भी बहुत कम देखने को मिला। और खिलाड़ी की बैक बेंडिंग इसमें बहुत, और इस पैग जो पूरा बॉडी का वेट पैरों पे था, पूरी बॉडी हवा में थी और रिलैक्स होते हुए गहरी लंबी सांस। योग में हमारा नियम है कि जब वो बैक बेंडिंग करता है तो वो हमेशा वापस अपने बॉडी को फ्रंट बेंडिंग में आगे आके रिलैक्स करता है। यदि फ्रंट बेंडिंग का करता है तो बैक बेंडिंग में जाके रिलैक्स होता है, तो वो जो मसल्स हैं वो अपनी जगह पे वापस आ सके और वो अपने आप को किसी भी तरह का, उनको कोई बॉडी के अंदर खिंचाव महसूस नहीं हो, इसलिए वो इस प्रकार की कुछ क्षण, कुछ समय लेते हैं। चौथा ऑप्शनल आसन, ट्विस्टिंग बॉडी फ्लोर। इन्होंने जो आसन चुना है, परिवृत्र उपविष्ट कोणासन, जिसमें अपनी बॉडी को ये पीछे की तरफ अपने स्पाइन की मदद से ट्विस्ट करते हुए आपको नज़र आएंगे। अपने हाथ के नीचे से इन्होंने अपने मुख को निकाला है और फिर वो ट्विस्टिंग एंगल बनाते हुए नजर आए। अंगूठे को दोनों ही हाथों से पकड़ के रखा और अब समय शुरू हुआ है। जब तक आप अपनी पोजीशन पूरी सटीकता से ले नहीं लेते, समय शुरू किया नहीं जाता। बिल्कुल आपको नहीं दिख रहा होगा, लेकिन जो दूसरा लेग है उनका नी थोड़ा हवा में है, तो जजेस का यदि मुझे लगता है यदि मार्क्स यहाँ डिडक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ट्विस्टिंग होने के साथ साथ ग्रिप छूटने का भी डर रहता है, क्योंकि पैरों में पसीना आता है, हाथों में पसीना आता है, तो खिलाड़ी उसको ज़्यादा ग्रिप करने के प्रयास में थोड़ा सा नी को बेंड कर लेता है, क्योंकि वो बैक साइड होता है, लेकिन फिर भी जजेज की पैनी नज़र उनकी मार्किंग में यही दिखाता है। तो उसमें हमारे चीफ जज हैं मनोहर जी जाला, जो कि तेलंगाना से हैं, और बाकी 5 जो जज हैं वो अलग अलग स्टेट से हैं। कोई भी सेम स्टेट से जजिंग नहीं करता है। तो बहुत अपनी पैनी नज़र साधे हुए, बहुत एकाग्रचित से, बहुत धैर्यपूर्वक और बिना किसी तनाव के लिए सभी जजिंग करते हुए अपना पांचवा और अंतिम ऑप्शनल आसन, फॉरवर्ड बेंड फ्लोर कैटेगरी। शुभम देवनाथ अंतिम वो प्रतिभागी है जो टॉप 10 में सेलेक्ट होकर यहाँ आए। सेमीफाइनल मुकाबलों में 15-16 खिलाड़ियों ने भाग लिया था, उनमें से टॉप 10 को यहाँ मौका दिया गया और अपना अंतिम जो ऑप्शनल आसन है वो करते हुए अभी आपको आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। सुप्त तिथिभासन। 15 सेकंड का समय जो है वो समाप्त हो गया। अपने चेहरे को उन्होंने पूरी तरीके से स्थिर रखा था और फिर वही धीमी रफ्तार के साथ अपनी रिलैक्सेशन की जो पोजीशन है उसके ऊपर आएंगे। तो महाराष्ट्र की टीम जो टॉप पे थी, देखना ये है इनके स्कोर्स आने के बाद कि क्या ये कड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं या ये जो मुकाबला है वो महाराष्ट्र ने अपने नाम किया है। उनकी तरफ से परफॉर्म करते हुए वैभव ने वो कारनामा अपने लिए करके दिखाया। Hello ladies and gentlemen, a very good evening and welcome all to the 36th National Games Gujarat 2022. It's time for the presentation ceremony for Yogasana. Joining us today, the guest of honor for the ceremony is Shri Jagdish Vishkarma ji, our Honorable Minister for Cottage Industries, Cooperation, Salt Industries and Protocol Industries, accompanied by Shri Sheesh Pal, Purv Adhyaksh Gujarat Yog Board. I would now request our ushers to kindly guide the medal winners and the guests towards the ceremony area. साबरमती से साहस ले, लोह पुरुष से हिम्मत ले, तू किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा। Starting with the traditional Yogasana for men, the winner of the bronze medal representing Karnataka, please put your hands together for Mohabbat Feroz. I would request Shri Jagdish Vishkarma ji to kindly hand over the medal and the souvenir to the winner.
gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने तू रुका नहीं, टोका कितनों ने तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू रानी की वारसी तू गहरी रात भर ना सोया तू दिल शाम। The winner of the silver medal representing West Bengal, please put your hands together for Mr. Shubham Devnath. I would request Mr. Sheesh Pal to kindly hand over the medal and the souvenir to the athlete. तू खुद से आगे दौड़ेगा, दौड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। United we walk in unison we talk. The winner of the gold medal at the 36th National Games Gujarat 2022, please put your hands together for Vaibhav Vaman Srirame. He's representing the state Maharashtra. I would request Mr. Jagdish Vishkarma to kindly hand over the medal and the souvenir to the winner. किस्मत का रुख मोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा, देश की रगों में दौड़ेगा, खेल देश को जोड़ेगा। Requesting the dignitaries and the winners to gather in front of the podium for the official photograph. Let the forces collide like Triveni Sangam. It is time we must shine, go beyond, man. Put the best foot forward, bring your A game. Show the disbelieving haters you're a champion. Gotta do it for yourself, gotta do it for your fam, gotta do it for your nation, gotta do it cause you can. Come on. रोका कितनों ने तू रुका नहीं, टोका कितनों ने तू झुका नहीं, तू क्या है उनको पता नहीं। कश के रंग सा विशाल तू रानी की वारसी तू गहरी रात भर ना सोया तू दिल शाम क्या क्या तू पहली। There's beauty everywhere, don't you see that? We don't ever stop, we fly as a flock. There's nobody better, you can feel that. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. We're working our way to the top, yo. जुड़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया. Don't believe me, just watch. Thank you everyone. Congratulations to all the achievers. Keep it up, keep up the hard work, keep going, keep believing, and all the best. We thank our guests for joining us today for the ceremony. Thank you very much.